खबर बताएं जहां बागपत में खाप चौधरियों ने पंचायत कर बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें लड़के के स्मार्टफोन से लेकर हाफ पैंट तक बैन लगाने का बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही मैरिज होम में शादी को लेकर भी आपत्ति जताते हुए रोक लगाने की बात कही गई है। बागपत में खाप चौधरियों की पंचायत में लिया गया फैसला कि लड़के और लड़कियां एक समान हैं। लड़कियों के साथ लड़कों के भी स्मार्टफोन रखने और हाफ पैंट पहनने पर भी पूरी तरीके से बैन लगाया जाएगा, क्योंकि लड़के हाफ पैंट पहनकर घरों और घरों से बाहर रहते हैं, जो समाज पर बुरा प्रभाव डालते हैं और ये गलत है। तो इसी को लेकर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। परिवेश में हुक्के पे बैठकर लिए गए निर्णय हमेशा से न सिर्फ महत्वपूर्ण रहे हैं, इसके अलावा समाज को संदेश देने वाले भी रहे हैं। अब इस वक्त हमारी मौजूदगी पट्टी महर थांबा चौधरी ब्रजपाल सिंह के आवास पर है, जहां विभिन्न खापों के थांबों के प्रतिनिधि जो है यहाँ जुड़े हैं और उन्होंने एक बहुत तेजी से फैलती हुई समस्या पे आज मंथन भी किया है और फैसला भी दिया है। फैसला मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर है। फैसला युवतियों के बच्चों के शॉर्ट्स और जींस जैसी पहनावे पे रोक लगाने पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये निर्णय लिया गया है, जिस तरह से समाज को इकट्ठा किया जा रहा है, ये एक अलग तरह का एक संदेश जा रहा है समाज में। हम कुछ प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? चौधरी साहब, ये जो पंचायत में निर्णय लिया गया कि बच्चों को, युवतियों को मोबाइल ना दिया जाए, हाँ, इसके पीछे क्या कारण? बहुत अच्छा सुझाव लिया चौधरी साहब ने। हम भी सोरम पंचायत में जा रहे थे, हमें उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट लगे। इसमें कुर्तियाँ बत्ती जा रही बालकों में, ये बदलनी नहीं चाहिए। जो सही हिसाब से चलेंगे तो आगे की जनरेशन जो अगली हो आने वाली है वे भी सुधार आता चले जाएगा, और जो नहीं चलेगा तो उसमें और बिगाड़ी होता चले जाएगा। इनके लिए पंचायत चौधरी साहब ने जो कुछ करी वे सही करी गई। पंचायत में लिए गए निर्णय सही बढ़िया। हमारे साथ चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, आपका परिचय? मैं कैप्टन विनोद कुमार, दांगड़ खाप चौधरी, गांव सुल्तानपुर हटाना। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को एक बात कहना चाहता हूँ। जो हम स्मार्ट मोबाइल रखते हैं, इसका इस्तेमाल आप अपनी एजुकेशन के लिए, टिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मैथ के लिए करें। पढ़ाई के दौरान माँ बाप ध्यान रखें कि ये पढ़ाई के दौरान केवल अपनी पढ़ाई के लिए काम करें। बच्चे रात को लेकर के सोते समय रजाई के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे चढ़ती हुई उम्र में चढ़ती बेल है और वो गलत काम को जल्दी पकड़ लेते हैं। संस्कारी बच्चे अपने माता पिता के पास सोते हैं, अपने एकांत में नहीं सोते, और हमेशा दादी बाबा, माता पिता, पूर्वजों की कहानी सुन करके आज हम जिस घर में बैठे हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे आज़ादी में हमारे पूर्वजों का इतना ज़्यादा योगदान है। जब बच्चे अपने पूर्वजों की बात सुनेंगे, वे शक्तिशाली बनेंगे, ब्रह्मचर्य रहेंगे। जब उनका शादी का समय आएगा, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ बच्चे जो अपना सुख का अनुभव करेंगे वो अतुल्य है। लेकिन शादी के बगैर लिविंग रिलेशनशिप का बढ़ावा ये फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल का कारण है। अनेकों कुरीतियाँ इस पर आती है, अनेकों दुष्प्रचार आते हैं, बच्चों का मानसिक बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है। खाप चौधरी के नाते आप इस पर किस तरह से जो बैन लगाने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे एप्लीकेबल करेंगे? बिल्कुल, हमने इसके बारे में बहुत आत्ममंथन किया। आज चौधरी ब्रजपाल जी, हमारे जो थांबा चौधरी है मेपट्टी में ऐसे, इनकी अध्यक्षता में इस बात का निर्णय लिया गया है कि जितनी भी युवतियाँ हैं, अगर वो मोबाइल लेकर के कहीं पे दिखाई देते हैं तो उनके माँ बाप को बता जाए और उनसे बड़े ही सम्मान से, ना कि इनको प्रताड़ित करके, इज्जत से समझा करके और बुझा करके इस मोबाइल से दूर किया जाएगा। इससे कि हमारे समाज में अपराध भी कम होगा और अनैतिक संबंध भी कम होंगे। और ये लव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज, अन्य जातियों में बच्चे नहीं जाएंगे और हमारा डीएनए भी सुरक्षित रहेगा। मोबाइल के इस्तेमाल पे अगर रोक लगेगी तो डीएनए सुरक्षित रहेगा। मेरे साथ थांबा चौधरी हैं। ब्रजपाल जी, नमस्कार। नमस्कार। एक महत्वपूर्ण निर्णय आप लोगों ने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, ये जो पहल चली ये राजस्थान से चली। जो युवतियां हैं उन्हें ये निर्णय लिया खाप पंचायत ने, अब उनको स्मार्टफोन से दूर करेंगे और कीपैड का फ़ोन देंगे। अगर मोहल्ले पड़ोस में वे जाएंगी बगैर फ़ोन के जाएंगी, ब्याह शादी समारोह में कहीं भी वे जाएंगी तो बगैर फ़ोन के जाएंगी।
उनका हमने समर्थन किया। और हम ये कह रहे, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, सब एक समान है। बेटा बेटी होती है, ये सब एक ही दर्जे में आते हैं। बेटा भी का भी समान वही है और बेटी का भी। हम ये मुहिम लेकर चले, हम 18-20 के बीच का जो नौजवान है उसको फ़ोन से दूर करेंगे और इतनी संस्कार उनके अंदर घुसाए जाएंगे। समाज के हिसाब से क्षेत्र में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, गांव में प्रधान है और व्यक्ति जिम्मेदार है उनके पास बैठेंगे कि उनसे वो दूर करा जाए। इसके लिए जो आपने बताया है, पहनावे की भी बात आपने कही। पहनावे की बात ये है, देखो साधारण पहनावा एक सुरक्षित पहनावा है, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा होता है। ये जो हाफ पैंट पहनते हैं ये शोभा नहीं देती समाज के अंदर, वो लड़का हो या लड़की हो। ब्याह शादी जो होती हैं वे परिवार में होनी चाहिए, गांव में होनी चाहिए, ना कि मैरिज होम में। उससे खर्चे का भी बचाव होगा और जो आने वाले हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, मिलने वाले हैं, उनका बहुत अच्छा सम्मान होगा। देवी देवता बैठाते हैं हम घर में और लड़की के फेरे मैरिज होम में करते हैं। इससे शादियाँ 100 के 100 नहीं 105% शादियाँ टूटती हैं। समाज इनमें फिर फैसले करता है, फैसले जो होते हैं वे सौदेबाजी के होंगे। अगर किसी की लड़की का रिश्ता टूटता है तो वो कोई भी समाज किसी भी परिवार से है, वो ये कहता है लगे हों उसके 5 लाख, वो बताओगा 25 लाख। उसमें फिर जज्जोजहत होती आती है। रिश्ता टूटने से दोनों ही परिवारों की बराबर की तोहिन है, ना कि लड़के की ना लड़की की, दोनों के बराबर का एक सम्मान खत्म होता है। इसे दूर करने के लिए बिना दहेज की शादी, 1 रुपये की शादी और जितना कम से कम खर्चा करा जा उस पर हमने अमल करा और समाज भी इसी बात के पक्ष में है कि इसे कम करा जा। तमाम खर्चे और इसी के साथ साथ मोबाइल पर रोक। हमारे साथ अमर शहीद शाहबल सिंह के प्रपुत्र हैं और ये थांबे के चौधरी भी हैं। हम सब बात करते हैं। रमेश जी नमस्कार। रमेश जी, जो पहनावे को लेके, मोबाइल को लेके जो ये नया मामला चला है, तो ये तुगलकी फरमान कहा जा सकता है क्या इसको? नहीं, तुगलकी फरमान तो नहीं कहा जा सकता। बाकी ये है कि बच्चों को अपने आप सोचना चाहिए, जब वे पढ़े लिखे हैं, भाई हमारे पहनावे पे समाज की उंगली उठ रही तो उनको उसी हिसाब के कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि हमारे पहले माँ बाप थे, पिताजी थे, वे धोती कुर्ता पहनते थे, माँ थी वे साड़ी पहनती थी, बहन थी वो सूट सलवार पहनती थी। अभी उनको छोड़ करके ये अपने ही अलग से एक नियम बना लिया कि हम अपने प्रदर्शन करना है जा करके कपड़ों का, वो नहीं होना चाहिए। ये समाज के लिए बहुत ख़राब है। और मोबाइल को लेकर लगातार जो बात कही जा रही है खाप पंचायतों द्वारा, आज क्रांति के दौर में मोबाइल के बगैर का जीवन संभव है? जीवन संभव तो पहले बिना मोबाइल के भी जीवन कट रहा था, क्योंकि हमने फौज में नौकरी किया। हमारे को हफ्ते में 2 लेटर मिलते थे, सरकारी लेटर, हम उन्हीं को ही लिखते थे। ज़बरदस्ती जैसे ट्रेनिंग करके आए, आकर के उस्ताद हमारे को बैठा लेता था और सबसे बोलता था अपने अपने घर पे ये लेटर लिखो। उन लेटर से भी हमारी ज़िंदगी कट रही थी। अभी ये मोबाइल हमारे एक ऐसा हो गया जैसे एक शरीर की किडनी हो गया। अगर किडनी नहीं है तो शरीर नहीं चलेगा। अभी ये आदत ऐसी डाल लिया युवाओं ने कि इसके बगैर हम एक कदम भी नहीं उठा पाते। ये बंद होना चाहिए। ये सब कुछ इसमें गलत समाज को प्रभाव पड़ता है। मोबाइल और पहनावा, खाप पंचायतें कहीं ना कहीं इन दोनों के खिलाफ बड़ा निर्णय भी लिया और इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। विवेक कौशिक।